सायन दैनिक तथा गुड़ी पाड़वा विशेषांक के लिए उपस्थित यहाँ पर सभी मान्यवर आज के कार्यक्रम के उद्घाटक लोकप्रिय आमदार माजी मंत्री संजीव कुटे साहेब, मंच पर विराजमान विजय देशमुख माजी नवरसल मुरारका स्कूल के संचालक रवि सेठ, हमारे सबके आदरणीय मिर्गे सर तथा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संतोष जी मिश्रा, जिनका तिथि के अनुसार आज जन्मदिन भी है, तो गुड़ी पाड़वा क्योंकि वो भी शिवाजी महाराज के अंदर 2 तरह के जन्मदिन, एक तिथि से मनाते, एक तारीख से मनाते हैं। 25 मार्च को भी आता थी, लेकिन हमारी मम्मी मनाती थी गुड़ी पाड़वा को, तो हम सब वही मनाते थे। मित्रों, आपको होगा कि देश में जो पूर्व काल से भारतीय समाज के अंदर यह अखबार का महत्व, जिसको वर्तमान पत्र, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर बोलेंगे, यह बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश में रही है। इसका आपने देखा होगा कि मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बहुत आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक सर्वे पढ़ा होगा, सर्वे के अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टोटल जो पढ़ने वाले लोग हैं उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा जो विश्वसनीयता है वह अखबार के ऊपर है, प्रिंट अखबार के ऊपर है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि इतने आधुनिक काल के अंदर भी समाचार पत्र जो है वो अपना अस्तित्व टिका के रखा है। टीका के रखने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान जो है वो आपके इस, जैसे संजीवों ने बताया कि आपकी जो समाचार रहते, न्यूज रहती, उस न्यूज के अंदर लोगों को लगना चाहिए कि मेरे परिसर की इसमें न्यूज है। आप टीवी पे रोज देखते होंगे वही वो रिपीट होता है, लेकिन यहाँ स्थानिक लोगों को लगता है कि मेरे आसपास क्या हुआ वो उस पर मिलना चाहिए। और एक तरह का पूरा मनोरंजन का पैकेज जो है वो पैकेज उस वर्तमान पत्र में होना चाहिए, जिसके अंदर सर ने जैसे बताया वैसे आध्यात्म भी होना चाहिए और साथ में मनोरंजन उसमें जो, और मैं तो समझता हूँ टीका टिप्पणी यह तो आपका धर्म ही है पत्रकारों का, लेकिन साथ में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे संजीवों के बारे में मैंने बताया, आपको शायद पता होगा जो दिव्य दृष्टि बताई उनके बारे में, तो मतदार संघ में मैं खुद जब फील्ड पे काम करता था लेकर के, तो जब मतदार संघ की बैठक भाग लेते थे उस वक्त उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि उनको पूरे मतदार संघ का एक रास्ता याद है। हमको हमारे जुडिक्शन याद नहीं रहता था, लेकिन भाऊ को कौन से गांव में कितना गोत्र से नामकरण हुआ, कहाँ ब्रिज होना, कहाँ सीढ़ी होना, यह हर चीज उनको पाठ थी। उन्होंने इतना विकास किया कि आखिरी में बैठक के तैयार रहेगा था जब कोई रास्ते ही बचे नहीं, किसका विकास करना। यहाँ तक उनका यानी इतना विकास के लिए हमेशा उनकी सोच रहती है मतदार संघ का। पर आपने देखा होगा जब कामगार मंत्री थे भाऊ, उस वक्त जो कामगार रजिस्टर किए गए जिसके माध्यम से कामगारों को लाभ मिला, उनको किट मिली, उनको मेहनत हुआ, ये पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ जलगांव जमत मतदार संघ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कामगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अपने यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिला। ये उनका बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि अपने मतदार संघ को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। और आपको बताओ कि भारत में पहला समाचार पत्र जो चालू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था 1780 के अंदर, बंगाल के अंदर, लेकिन हिंदी जो चालू हुआ था वह भी कलकत्ता से शुरू हुआ था और वो 1826 के अंदर हुआ था। महाराष्ट्र का जो शुरू हुआ अपना, वो जो बाल शास्त्री जांभेकर ने शुरू किया, वह 6 जनवरी 1832 को हुआ। इसीलिए हम लोग 6 जनवरी को पत्रकार दिन मनाते हैं। तो यह जो समाचार पत्र की परंपराएं है, ये देश की आजादी में इसका बहुत बड़ा महत्व था। जनजागृति करना, लोगों के अंदर विश्वास जाहिर करना, देश के प्रति जागृति लाना और इकट्ठित करना। समय में समाचार पत्रों के विचारों का कितना प्रभाव जनमानस से पड़ता है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे आजादी की क्रांति से लेके समाचार पत्र की विशेष भूमिकाएं रही है समाज को एक दिशा देने के लिए। और वही दिशा देने का काम जो है वो आज यहाँ पर प्रभावी बात साइन देने के माध्यम से हमारे छोटे भाई देवानंद उमाड़े और छोटे भाई विजय मिश्रा, ये करीबन 30 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं। इन्होंने यह प्रभावी बात को साप्ताहिक शुरू तो किया था, इसके पहले देवानंद जी बागलू जी से, लोकमत से, नवराष्ट्र से जुड़े हुए, तो करीबन 30 वर्षों से इनका पत्रकारिता का इनको अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर इस आज जो दैनिक चालू किया है, इस दैनिक के अंदर जो कुछ उनका अनुभव है वो इसमें पूरा डालेंगे और इसको एक उत्कृष्ट तरीके से जिसके अंदर लोगों के ज्वलंत प्रश्न उठाए जाएंगे, जो जिनका विशेष जिन्होंने प्रावीण्य कहीं प्राप्त किया हो, कोई पद मिला हो, तो उसका गुण गौरव करना भी आपका काम है। और साथ में सदर सर ने जैसे बताया मेरे सर ने, उस तरह के सदर भी शुरू होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मुझे भी अभी पता चला कि आमदार साहब के मैंने खुद के अंदर पत्रकारिता है, उन्होंने खुद से साइंस नहीं चलाया है। और ऐसे यानी एक
अखबार से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में अखबार बसा है, और वो आज उद्घाटक के रूप में हमें मिले, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उनके लिए, मेरी जो आदत है आपको तो पता है सबको, उसके भक्तियों के माध्यम से खास करूंगा कि जन सामान्य के लिए होता है हर काम आपका, जन सामान्य के लिए होता है हर काम आपका, जनहित के लिए ही होता है हर पैगाम आपका, जनहित के लिए ही होता है हर पैगाम आपका। आसमान की बुलंदियों को छुए यह जनता की इच्छा है, आसमान की बुलंदियों को छुए यह जनता की इच्छा है। दुआ है चांद से भी ऊंचा हो अब नाम आपका। तो हम लोगों को चाहिए कि आमदार साहब को अगर अपने मतदार का विकास करना है तो उनको इसी तरह निरंतर चुन के देना है और उनको मंत्री पद बनना है। मैं आज भविष्य में यह गजानन महाराज की चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि फिर से मंत्री बनकर आए और इस मतदार संघ को फिर से उस तरह से महाराष्ट्र की ऊंचाइयों को लेके जाए। आज यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत से जो लोग उपस्थित हुए मंच पर, ये सब एक से एक दिव्य लोग हैं, एक से एक महान हस्ती है जिनको आज मंच पर बुलाया। और सामने जो पत्रकार भाई बैठे हैं, गांव के गणमान्य बैठे, आज गुड़ी पाड़वा नववर्ष होने की वजह से शायद लोगों के पास धूप का भी समय था, उपस्थिति कम हुई, मगर शाम का था और भी ज्यादा उपस्थित होती थी। मगर यहाँ जो बैठे हुआ है जो भी दर्शक पाठक और दर्शक है, ये मैं समझता हूँ एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है। तो आप इनको 5-7 लाख लोग समझ के इनको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित है। और यहाँ पर जो अगर मंच पर विजू अप्पू बैठे, आपको मालूम है कितना संघर्ष से विजू अप्पू ने अपना जीवन शुरू किया और आज शेगांव में एक प्रसिद्ध उद्योगपति है और दानशूर व्यक्ति करके उनका नाम है। ऐसे प्रमुख अतिथि हमको मिले, यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उनके लिए एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। संघर्षों से लड़कर ही इनका उभरा है किरदार, संघर्षों से लड़कर ही इनका उभरा है किरदार, सबको आकर्षित करने वाला यह फूल है खुशबूदार, सबको आकर्षित करने वाला यह फूल है खुशबूदार। यश कीर्ति के शिखर पर बैठकर भी विजू अप्पू बहरी को भी अपना बनाने वाला है यारों का यार। आपने देखा होगा हर एक को दिल से मिला के कोई भी उनके दरवाजे से खाली नहीं आता। ऐसे विजू अप्पू आज इस प्रभावी वाल्मीकि के परिवार के अंदर जुड़ गए। यह मैं निश्चित समझता हूँ कि आपको जो कुछ जो अड़चन आएंगे, आर्थिक अड़चन, तो ऐसे सक्षम लोग आपने मंच पे बुलाए हैं कि जिनके वजह से आपको इसमें अड़चन आने वाली बात नहीं है। आपको निश्चित रूप से आपका अंक जो है वो लगातार चलता रहेगा और इसके आगे भी उसके अंदर और उन्नति होगी। साथ में आज जो मंच पर विराजमान है मुरारका परिवार के रवि सिंह मुरारका जी, आपको पता होगा कि रवि सिंह मुरारका जी या मुरारका जो शिक्षण संस्था है, शेगांव शिक्षण संस्था, उसके संचालक है और इनके दादाजी भी मंदिर के 8 साल तक अध्यक्ष थे। नंदू सेठ एक पूर्व दानशूर थे। तो शेगांव की कई संस्थाओं से जुड़े हैं। एक जमाने में तो आधा शेगांव मुरारका परिवार का था। इतना नामांकित शेगांव का परिवार है जिनके परिवार के अंदर सभी लोग एक से एक उद्योगपति रहे हैं। तो ऐसे मुरारका जी ये इस परिवार से जुड़े, यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं रवि सेठ के लिए एक पंक्ति बताऊंगा कि प्रगल्भ विचार और सादगी भरा जीवन है, प्रगल्भ विचार और सादगी भरा जीवन है, न्याय और सत्य दिखाने वाला यह दर्पण है। शहर को विकसित करने में इनका योगदान अमूल्य है, शहर को विकसित करने में इनका योगदान अमूल्य है। शिक्षा क्षेत्र में मुरारका परिवार ने खुद को किया अर्पण है। एक शिक्षा क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो क्रांति लाई थी, उस जमाने के अंदर हाई स्कूल शुरू किया, शिक्षा कॉलेज शुरू किया। जब आसपास के परिसर में कॉलेज नहीं थे, उन्होंने यहाँ लाया और यहाँ पर हम लोगों को जोड़ा। आज कई लोग उनके स्कूलों से, संस्थाओं से निकल के बड़े बड़े ओहदे पे गए। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और यह इस परिवार से जुड़े प्रभावी वाल्मीकि के, तो मैं समझता हूँ कि मुरारका जी का हाथ भी आपके ऊपर है, आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से प्रभावी वाल्मीकि का प्रभाव यह बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े और हमारे बड़े भाई डॉक्टर संतोष जी मिश्रा, जिनका आपको पता होगा कि वो भी भाजपा के डॉक्टर सेल के तालुका अध्यक्ष है बालापुर तालुका के, और मोदी विचार मंच के माध्यम से, जायंट्स के माध्यम से उन्होंने कई संस्थाओं से जुड़े हैं। अच्छे लेखक है, सिद्धहस्त लेखक कवि है, तो उस माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में हमेशा ही अपना कार्य करते रहते हैं। यानी वैद्यकीय सेवाओं के साथ में भी अपना जो योगदान है समाज के प्रति वो देने का उन्होंने कार्य किया है। और उनका आज जो जन्मदिन में उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मिश्रा कुल के मस्तिष्क का ये चंदन है, मिश्रा कुल के मस्तिष्क का ये चंदन है, अपनी सुगंध